मस्किटोज का मिशा कपूर का खून सक्करना फिर भी ठीक था, लेकिन उसकी बॉडी पर पड़ रहे लम्स उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। उनमें लगातार खुजली मच रही थी और उसकी हर एक उंगली तेजी से काम करते हुए जितने ज्यादा स्पीड से हो सकता था उतनी ज्यादा स्पीड में उन लम्स को स्क्रैच कर रही थी। वो उसे इतना ज्यादा तेजी से स्क्रैच कर रही थी कि अब उन लम्स के सरफेस से खून निकलना शुरू हो चुका था। और जैसा कि लोग कहते हैं, लम्स को जितना ज्यादा स्क्रैच करो उनमें उतनी ही ज्यादा खुजली होती है। और इसीलिए देखते ही देखते कुछ ही सेकंड्स में मिशा कपूर की स्किन पूरी तरह से छिल जाती है, लेकिन फिर भी वो स्क्रैच करते ही जा रही थी। वीर भी उन सभी मस्किटो से लड़ने की जितना हो सके उतनी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके सभी एफर्ट्स बेकार होते हुए नजर आ रहे थे। उसके हैंडल करने के हिसाब से वो सब कुछ ज्यादा ही तादाद में मौजूद थे। यहाँ तक कि लिटिल ऑरेंज की बॉडी पर भी इस समय मस्किटोज का झुंड लगा हुआ था और बहुत से मस्किटोज बड़े आराम से उसके बैक साइड में खून चूस कर अपनी पार्टी कर रहे थे। सुपर एलियंस की बॉडी मिशा कपूर से कहीं ज्यादा बेहतर थी और ये बात साफ साफ नजर आ रही थी। शायद यही वजह थी कि उन सभी को खुजली से कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा था और इसीलिए ब्लड सकिंग का इफेक्ट भी बहुत ज्यादा कंसर्निंग नहीं लग रहा था। सिल्वर फॉक्स अभी भी इलेक्ट्रिसिटी फायर करता जा रहा था, लेकिन साफ साफ नजर आ रहा था कि उससे उसके एनर्जी रिजर्व्स ड्रेन हो रहे थे। और यही वजह थी कि वीर श्योर नहीं था कि सिल्वर फॉक्स अभी कितना देर और टिक सकता है। ये सब कुछ देखकर वीर को मन ही मन बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। वो देख सकता था कि मिशा कपूर को अभी तुरंत मदद की जरूरत है, लेकिन वीर चाहकर भी ऐसा कोई रास्ता ढूंढ नहीं पा रहा था जिससे वो मिशा कपूर को तुरंत कोई मदद दे सके। और अगर चीजें ऐसी ही चलती रहीं तो इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा थी कि मिशा कपूर किसी भी पल मर जाएगी। अभी वीर अपने अगले मूव के बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसे एक सफेद रंग का फॉग अप्रोच होता हुआ नजर आता है। जैसे ही मस्किटोज उस फॉग के कांटेक्ट में आते हैं, बारिश की बूंदों की तरह जमीन पर गिरना शुरू हो जाते हैं। वीर ये सब देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड था। शॉक होता हुआ वो तुरंत ही होली एंजल की तरफ देखता है और नोटिस करता है कि उसने अपने हाथ में स्कैलप शेल पकड़ा हुआ है। वो स्कैलप शेल आधा खुला हुआ था और उसके अंदर की फेरी एक्टिव थी और वही फेरी इस समय फ्रॉस्टी एयर के झोंके को अनलीश कर रही थी। एक झटके में ही उनके आसपास का टेम्परेचर गिर गया था। ये साफ साफ नजर आ रहा था कि वो सब के सब मच्छर ठंड के अगेंस्ट कमजोर थे और फ्रॉस्ट के कांटेक्ट में आने के बाद वो सब के सब फ्रीज हो गए थे। ठंड के डर से मस्किटोज का वो झुंड अपने काम को कंटिन्यू करने में हिचकिचाता हुआ सा नजर आ रहा था। दूसरी तरफ वो फेरी अभी भी अपने मुंह से फ्रॉस्टी हवा निकालती जा रही थी, जिसकी वजह से वहां मौजूद सभी मच्छर पीछे हटते जा रहे थे। और जिस समय वो ऐसा कर रही थी उस समय वो साथ ही साथ वीर को भी अपनी आंखों में इनोसेंट लुक के साथ देख रही थी, जैसे कि मानो वो वीर से किसी तरह की रिक्वेस्ट कर रही हो। वीर ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उस फेरी के अंदर इस तरह की ह्यूमन क्वालिटी मौजूद होंगी कि वो पिछले सभी गिले शिकवों को भुलाकर वीर और वीर के साथ वालों की सेफ्टी के लिए अपनी खुद की जान को जोखिम में डालने के लिए तैयार होगी। होली एंजल के हाथ से वीर स्कैलप शेल को अपने हाथ में लेता है और नोटिस करता है कि वो फेरी अभी भी उसमें काफी ज्यादा डर रही है और इसीलिए फ्रॉस्टी हवा को निकालने के लिए उसने बस अपने शेल को थोड़ा सा ही खोला था। अपने हाथ में स्कैलप शेल को पकड़े वीर उन मस्किटोज की तरफ चलता चला जाता है। वो सभी मस्किटोज अभी भी अपनी दूरी बनाए हुए थे और ठंड को लेकर उनका अवॉइडेंस साफ नजर आ रहा था। प्रोफेसर मंत्रा का इस्तेमाल करके वीर उस फेरी की एनर्जी फ्लो को सिमुलेट करता है और ऐसा करते ही उसकी बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। और जैसे ही वीर की बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप होता है वो सभी मस्किटोज उसे पूरी तरह से अवॉइड कर देते हैं। हालांकि ये बात और थी कि वीर प्रोजेक्टाइल के तौर पर उस फ्रॉस्टी एयर को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था और यही वजह थी कि अगर उसे मिशा कपूर को जिंदा रखना था तो फिर उसे फेरी की फ्रॉस्टी पावर का इस्तेमाल करना कंटिन्यू रखना होगा। इसी तरह वो लोग अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं और पूरे समय वो सारे के सारे मस्किटोज उन सभी से अपनी दूरी बनाए रखते हैं और इस तरह से खून के प्यासे उन मच्छरों और उनके बीच में दूरी बनी रहती है। और जब वो लोग एक ऐसे स्पॉट पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो सभी मस्किटोज उनकी नजरों से ओझल हो जाते हैं, वो फेरी फ्रॉस्टी एयर को निकालना बंद कर देती है। वो ऑलरेडी काफी ज्यादा घायल थी और जिस तादाद में उसने अपनी पावर को इस समय इस्तेमाल किया था उसने उसकी एनर्जी को पूरी तरह से ड्रेन कर दिया था और यही वजह थी कि अब उसकी कंडीशन पहले से भी कहीं ज्यादा खराब नजर आने लगी थी। वीर नोटिस करता है कि वो फेरी अपने चेहरे के सामने अपने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है, जैसे कि मानो वो वीर से किसी चीज की भीख मांग रही हो। उसकी आंखों के लुक से यही समझ में आ रहा था कि वो वीर से उसे जाने देने की भीख मांग रही हो।
हालांकि ये बात और थी कि ये वीर की खुद की इच्छा के पूरी तरह से अगेंस्ट था। उसकी वजह ये थी कि एक तो सेकंड जनरेशन के सुपर एलियंस बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और यहाँ पर तो उसके ठीक सामने एक लाइव जीन एसेंस मौजूद था, और अगर किस्मत अच्छी रही तो शायद एक डेविल सोल भी। और यही वजह थी कि अपने हाथ आए इतने बड़े इनाम को वीर इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता था। जरा इसको देखो तो, कितनी बेचारी सी लग रही है। तुम इसे जाने क्यों नहीं दे रहे हो? आफ्टर ऑल तुमने खुद अपनी आंखों से देखा कि कैसे अभी अभी इसने हम सबकी जान बचाई है। मीशा कपूर वीर से कहती है। अपने खुद के जख्मों पर थोड़ी मेडिसिन लगाने के बाद मीशा कपूर ऑलमोस्ट तुरंत ही बेटर फील करने लगी थी। साथ ही साथ उसकी खुजली भी पहले से कम होना शुरू हो गई थी। और अब जब मीशा कपूर बेटर फील कर रही थी तो खराब हालत में उस फेरी को देखने के बाद उसे उस फेरी पर बहुत ज्यादा दया आ रही थी। इस उम्मीद में कि शायद उसकी बात सुनकर वीर उस फेरी को जाने दे, उसने अपनी भी टिप्पणी दे दी। देखो, तुम्हें यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत है कि इस फेरी ने तुम्हें बचाया है, उसने हम दोनों को नहीं बचाया है। वीर ये बात अच्छे से जानता था कि उस फेरी की मदद के बिना भी वो यहाँ से जिंदा बचकर निकल जाता, और अगर वो लोग खुद वहां से बचकर निकल भी नहीं पाते तो केवल मीशा कपूर ही एक ऐसी इकलौती होती जो उन मच्छरों की विक्टिम बनती। हाँ ठीक है, मैं मानती हूं कि तुम सही हो, लेकिन ये भी तो देखो कि ये तुमसे दया की भीख मांग रही है। प्लीज इसे जाने दो। मीशा कपूर वीर से मीन होने की हिम्मत भी नहीं कर सकती थी, लेकिन उस फेरी की उनकी इतनी मदद करने के बाद उसे ऐसा लग रहा था कि उसका भी ये फर्ज है कि वो उसकी मदद करे। तुम लड़कियां ना दूर की नहीं सोचती हो। हाँ, मानता हूं कि उस फेरी ने हमारी मदद की है, और ये देखने में बहुत ज्यादा बेचारी भी लग रही है, और हाँ, ये अच्छी भी लग रही है, लेकिन ये सब कुछ तुम जो देख रही हो ये सब ऊपर ऊपर से है। मन ही मन इसने ऑलरेडी मुझसे बदला लेने का प्लान कर लिया होगा। बदला लेना इसके खून में है। अभी ये मुश्किल में है, खराब हालत में है और एग्जॉस्टेड है, इसीलिए इस तरह से बेचारा सा फेस बनाकर माफी की भीख मांगने का नाटक कर रही है ताकि मैं इसे आजाद कर दूं। किसे पता कि इसको आजाद करने के बाद जब इसके घाव भर जाएंगे तो ये फिर से वापस आकर एक बार फिर से मुझसे बदला लेने का सोचेगी। वीर मीशा कपूर के रिक्वेस्ट को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और उसकी बात पर ध्यान देने के बजाय वो उस फेरी को एकटक देखता रहता है जो अभी भी उस शेल के अंदर थी। अब इस समय तक उस फेरी के बाल सूखने शुरू हो गए थे, उसकी बॉडी ऑलमोस्ट सड़ चुकी थी और उसके विंग्स की पावर भी खत्म हो गई थी। वो अभी भी वीर को ऐसे ही देखती जा रही थी जैसे कि वो उससे दया की भीख मांग रही हो। अगर मैं तुम्हें जाने देता हूं तो क्या तुम मुझसे बदला लेने के लिए वापस आओगी? उस फेरी को देखते हुए वीर उससे पूछता है, और वीर की बात सुनकर वो फेरी ऐसे बिहेव करती है जैसे वो वीर की कही हुई हर बात को अच्छे से समझ गई है, और इसीलिए वो जल्दी से ना में अपना सर हिला देती है, इस बात को इंडिकेट करते हुए कि वो बदला लेने के लिए वापस नहीं आएगी। सच में? इस बार वीर अपनी आवाज में भारीपन लाते हुए कहता है, और वो फेरी अपना सर हिलाना जारी रखती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इस समय काफी ज्यादा सिंसियर है। ठीक है, फिर तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूं। चलो, पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाते हैं, लेकिन जो कुछ भी तुमने पास्ट में किया उसे दोबारा दोहराने की हिम्मत भी मत करना। अगर तुमने फिर से वो सब कुछ किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। एक गहरी सांस लेने के बाद वीर उस फेरी से कहता है। वो फेरी काफी इंटेलिजेंट लग रही थी और शायद इसीलिए वीर की बात खत्म होने के बाद वो उस स्कैलप शेल की लीड खोलती है और उसमें से बाहर निकल आती है। स्कैलप शेल से बाहर निकलने के बाद वो फेरी वीर की हथेली पर आकर लैंड हो जाती है। हालांकि ये बात और थी कि उस फेरी को हल्का सा भी ये अंदाजा नहीं था कि वीर के मन में इस समय एक्चुअल में क्या चल रहा है। वो अपने हाथ में भले ही उस फेरी को लिए हुए था, लेकिन मन ही मन उसके चेहरे पर 440 वॉट की स्माइल थी। ओह मेरी प्यारी फेरी, अब तुम मेरे हाथों में आ गई हो और अब मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूं। वीर के चेहरे पर एक डेविल सी स्माइल आ गई थी और उसी स्माइल के साथ वो मन ही मन सोचता है। वीर ने यह सपने में भी नहीं सोचा था कि पहले बदले के लिए प्यासी और पागल फेरी को अपने जाल में फंसाना इतना ज्यादा आसान होगा। बिना किसी सवाल या शक के वो वीर की बात मानती हुई नजर आ रही थी और अब उसने वीर को खुद को होल्ड करना अलाउ कर दिया था। लेकिन उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वीर अपने इस ट्रूस यानी कि इस युद्ध विराम संधि को एक झटके में खत्म करने का प्लान कर रहा है। लेकिन फिर उस डिफेंसलेस फेरी को इस तरह से कस के अपनी उंगली को पकड़ते हुए और उसे बेचारे से पपी के जैसा लुक देता हुआ देखकर वीर चाहकर भी वो नहीं कर पा रहा था जो उसने करने का इरादा किया था। नहीं, मैं खुद को इस फेरी के अपीयरेंस के जाल में फंसने नहीं दे सकता।
ये बस एक डीमन है जो हर हाल में मुझसे बदला लेना चाहती है और इसीलिए मैं इसे जिंदा नहीं रहने दे सकता। इसे कुचल दे वीर। हाँ, मुझे इसे कुचलना ही होगा। अपने मन में इसी ख्याल के साथ फिर वीर बेरहमी से एक बार फिर से सोनिक थंडर पंच कास्ट करना शुरू करता है, लेकिन फिर शुरू करने के कुछ समय के बाद ही वो रुक भी जाता है। वो अभी भी उस फेरी को जान से मारने में हिचक रहा था। होली एंजल। वीर अपनी होली एंजल को आवाज देता है। वीर की आवाज देते ही होली एंजल अपने हाथों में ग्रेट स्वॉर्ड लिए अपने चेहरे पर बिना किसी इमोशन के वहां पर आ जाती है। वीर अपने हाथ में मौजूद फेरी को देखता है और फिर होली एंजल को देखता है, जो बस उस फेरी को जान से मारने के लिए वीर के ऑर्डर का इंतजार कर रही थी। लेकिन एक गहरी सांस लेने के बाद वीर फिर होली एंजल को वापस भेज देता है। वीर अभी भी चाह कर भी उस फेरी को जान से नहीं मार पा रहा था, क्योंकि चाहे वो जैसा भी हो लेकिन वो एक मर्डरर तो बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे भी जिन्हें मदद की जरूरत होती है उन्हें लेकर वीर का दिल हमेशा से ही सॉफ्ट और वीक रहा है। इसके अलावा वो फेरी देखने में बहुत ही ज्यादा ह्यूमन सी नजर आ रही थी और उस समय मॉस्किटोज के अगेंस्ट भी उसने उन लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश की थी। और सच पूछो तो उस फेरी की वजह से ही वो लोग उन मॉस्किटोज से बचकर निकल पाए थे। और अब जब वो वीर के हाथों में थी तो वीर चाहकर भी ऐसी एक चीज को जान से नहीं मार पा रहा था जो कि इतनी ज्यादा डिफेंसलेस हो। क्या तुम फ्यूचर में मेरी बात सुनोगी और मानोगी? फेरी को अपने हाथ में पकड़े हुए वीर की ब्लेड जैसी शार्प नजर उसी पर टिकी हुई थी। वीर की बात सुनकर वो फेरी तुरंत ही हाँ में अपना सर हिलाती है। उसके बाद वो वीर की उंगलियां पकड़कर उन्हें अपने रेड लिप्स से किस करती है और फिर वो एक बार फिर से अपनी बेचारी आंखों से वीर की तरफ देखने लग जाती है। ठीक है, अगर तुम ये कह रही हो तो मैं तुम्हारी बात पर भरोसा कर ले रहा हूं, लेकिन याद रहे कि यह मौका तुम्हें जीवन में बस एक ही बार मिल रहा है। मुझे तुम्हें इस मौके को देने के लिए निराश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। एक गहरी सांस लेते हुए वीर अपने हाथों को रिलैक्स कर देता है और उस फेरी को अपनी हथेली पर बैठने देता है। दूसरी तरफ वहां से बहुत दूर, क्या तुम इस बात के लिए श्योर हो? एंजल जीन के ऑफिस के अंदर बैठे सेवेंथ अरोरा चिंटू अरोरा से कहते हैं। हाँ, यह ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है कि वीर रहेजा की मां प्रेरणा रहेजा प्रथम मलिक की इकलौती पोती हैं। साथ ही यह भी कि चौहान फैमिली के पास प्रथम मलिक का सपोर्ट है। सेवेंथ अरोरा की बात सुनकर चिंटू अरोरा उन्हें जवाब देता है और चिंटू अरोरा की बात सुनकर सेवेंथ अरोरा की आईब्रोज सिकुड़ जाती हैं। तो चौहान फैमिली की तरफ से अभी तक कोई एक्टिविटी हुई है? अपने आईब्रोज को सिकोड़ते हुए सेवेंथ अरोरा चिंटू अरोरा से पूछते हैं। नहीं, अभी तक तो उन लोगों ने ऐसा कुछ खास बड़ा नहीं किया है, लेकिन हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है अगर हम उसकी माने तो उसके अकॉर्डिंग चौहान फैमिली के कुछ डेमी गॉड्स इस समय गॉड स्लेयर शेल्टर की तरफ जा रहे हैं। सेवेंथ अरोरा की बात सुनकर चिंटू अरोरा उन्हें जवाब देता है। उनकी किस्मत बहुत अच्छी है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उनका प्रथम मलिक के साथ कनेक्शन है, और अगर यह कनेक्शन और भी ज्यादा मजबूत हो गया तो फिर उन्हें हम पर और ज्यादा डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चिंटू अरोरा की बात सुनकर सेवेंथ अरोरा का चेहरा सीरियस हो जाता है। मुझे लगा था कि दिविज चौहान की मदद करके हमें सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस मिलेगा, लेकिन अब लग रहा है कि यह मेरी गलतफहमी थी। अपनी उंगलियों से अपनी चिन रब करते हुए सेवेंथ अरोरा चिंटू अरोरा से कहते हैं। सेवेंथ अंकल, चीजों के इस तरह से पलटने के लिए आप खुद को ब्लेम नहीं कर सकते। मेरा मतलब यह कि आपकी गलती थोड़ी ना है। आफ्टर ऑल किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वीर रहेजा प्रथम मलिक का परपोता निकलेगा, और अब प्रथम मलिक की फैमिली जो हमेशा से ही न्यूट्रल रही है वो चौहान फैमिली के साथ कोजी हो रही है। आपके लिए तो क्या, किसी के लिए भी इस बात को पहले से बता पाना इम्पॉसिबल था। अपने अंकल को रिग्रेट करता हुआ देखकर चिंटू अरोरा उन्हें बेटर फील कराने के लिए कहता है, और चिंटू अरोरा की बात सुनकर सेवेंथ अरोरा हंसने लगते हैं, लेकिन उनकी उस हंसी में किसी तरह के इमोशंस नहीं थे। चिंटू, इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ह्यूमंस हासिल ना कर सकते हों। अगर चौहान फैमिली प्रथम मलिक की पावर का इस्तेमाल करके हमसे और जो सपोर्ट हम ऑलरेडी उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं उससे छुटकारा पाना चाह रही है तो मैं वो अलाउ नहीं करूंगा। भले ही प्रथम मलिक पावरफुल हैं और डेमी गॉड एंड ऑल जो कुछ भी हैं, लेकिन स्ट्रेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी वो जिस जगह पर हैं वो वहां पर अकेले हैं और वो मोराग ग्रह पर भी नहीं लौट सकते। एक काम करो चिंटू, एंजल जीन के 4th स्टेज के टेस्ट को थोड़ा और जल्दी खत्म करने की कोशिश करो। आने वाले समय में वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित हो सकती है।
अपनी आंखों में बेरहमी के साथ सेवेंथ अरोरा चिंटू अरोरा से कहते हैं, लेकिन अंकल, फोर्थ स्टेज टेस्ट के लिए अभी बहुत सारे रॉयल शुरा ब्लड की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा हमें डैन कॉपर स्टार्स की भी जरूरत है। हम चिंटू अरोरा अपनी बात आगे कंटिन्यू करना चाहता था, लेकिन हिचकिचाहट के मारे उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तो उनके लिए जो चाहिए वो दे दो। एंजल जीन हमारा क्राउनिंग अकम्पलिशमेंट है और डैन कॉपर स्टार्स के आगे कुछ भी नहीं है। एक बार जब हम अपनी प्रेजेंस स्टैब्लिश कर लेंगे और खुद को सबसे एडवांस्ड प्लैनेट पर सपोर्ट कर पाएंगे, तब कहीं जाकर हमारी फैमिली का नाम एक्चुअल में चमकना शुरू होगा। अपनी आईब्रोज सिकोड़ते हुए सेवेंथ अरोरा चिंटू अरोरा से कहते हैं और सेवेंथ अरोरा की बात सुनकर चिंटू अरोरा सर हिला देता है। अब जी अंकल। सेवेंथ अरोरा की बात से अग्री करते हुए चिंटू अरोरा उनसे कहता है और फिर पलटकर सेवेंथ अरोरा के ऑफिस से बाहर चला जाता है। मैं इन बुड्ढों को दिखा दूंगा कि इनका समय अब खत्म हो गया है। ह्यूमैनिटी, जेनेटिक्स और सभी चीजों का एडवांसमेंट सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही डिपेंड करता है। अपने मन में इस ख्याल के साथ सेवेंथ अरोरा की आंखों में एक चमक और चेहरे पर एक बेरहम स्माइल आ जाती है।